हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उर्विल और मैं एक आइल्स ट्रेनर हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब भी मैं किसी से बात करता हूँ उनके पास एक सवाल हमेशा होता है कि सर अगर हमें 8777 लाने हैं तो हमको कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में। अभी ये एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि कोई दो स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि कितना टाइम लग सकता है नहीं लग सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने एक मेथड डिफ़ाइन की है जिससे थोड़ा सा गाइडेंस मिल सकता है, जिससे आपको पता चले कि आपको कितना टाइम रफली लग सकता है और कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं। तो मेरे हिसाब से 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं आइल्स के अंदर। यस, 3 तरह के। फॉर एग्जांपल टाइप 1 स्टूडेंट, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स को कंसिडर करेंगे जो लोग थ्रू आउट बोर्डिंग स्कूल या कॉन्वेंट में पढ़े हो, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा हो, बचपन से उनका इंग्लिश बहुत अच्छा हो, वो लोग रेगुलरली पढ़ते हैं लिखते हैं इंग्लिश के अंदर। सो ये सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे टाइप 1 में, क्योंकि उनका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका बेसिक इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे एक टाइप 1 स्टूडेंट हुआ है। टाइप 2 स्टूडेंट वो लोग होंगे जो इंग्लिश मीडियम में तो पढ़े हैं लेकिन वो बेसिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं, यानी कि उनका बेसिक क्लियर है लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, टाइप 1 स्टूडेंट जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये टाइप 2 हो गया है। अभी टाइप 3 स्टूडेंट की बात करेंगे। टाइप 3 के अंदर हम लोग वो सारे स्टूडेंट्स को ले लेंगे जो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में नहीं, बिल्कुल पढ़े ही नहीं इंग्लिश मीडियम में। उन लोगों के लिए इंग्लिश सेकेंडरी सब्जेक्ट था, वो लोग कोई और मीडियम स्कूल में पढ़े हैं और इंग्लिश उनका मेन फोकस था ही नहीं। अभी टाइप 3 स्टूडेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि उनका बेसिक इंग्लिश बहुत वीक रहता है, इसलिए वो सारे स्टूडेंट्स टाइप 3 में आएंगे। तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स के हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे भाई कितनी प्रैक्टिस चाहिए। जहाँ तक टाइप 1 स्टूडेंट की बात करेंगे तो शायद उनको 1 से 2 वीक की प्रैक्टिस शायद सफिशेंट रहेगी और मे बी वो लोग 1 से 2 अटेम्प्ट में अच्छे बैंड स्कोर ईजीली लेके आ पाएंगे मेरे हिसाब से। टाइप 2 स्टूडेंट के अंदर मेरे हिसाब से यू नीड एटलीस्ट 40 डेज 40-45 डेज अराउंड रफली 1 से 1.5 महीना। और यहाँ पे अगर आपके पास एक अच्छा ट्यूटर है तो इतने टाइम में हो सकता है। अच्छा ट्यूटर अगर आपको गाइड कर पाएगा, अच्छे से बता पाएगा कि भैया आपके स्पेसिफिक ड्रॉबैक्स क्या है, देन यू कैन वर्क ऑन इट एंड देन यू कैन गेट गुड बैंड्स विद इन 1-1.5 मंथ। अगर आप अपने से प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए कि आपका इंग्लिश का लेवल फिलहाल क्या है। आई एम स्पेसिफिक टॉकिंग अबाउट टाइप 2 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ज़्यादातर टाइप 2 स्टूडेंट्स वर्क करेंगे अपने स्किल्स पे, तो दे कैन डेफिनेटली गेट गुड बैंड्स, दे कैन इवन क्लियर इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट विद गुड कोचिंग। टाइप 3 स्टूडेंट की बात करेंगे तो टाइप 3 स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं। ज़्यादातर लॉट जो भी आइल्स की एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो ज़्यादातर टाइप 3 स्टूडेंट्स मैक्सिमम है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि कहीं ना कहीं हमको ये जानना होगा, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप 3 स्टूडेंट्स इफ़ यू आर वन ऑफ देम, कि हमको बेसिक हमारा जो है वो क्लियर और स्ट्रॉन्ग करना होगा आइल्स के लिए। तो सबसे पहले डिपेंड करता है अपॉन योर करंट लेवल ऑफ इंग्लिश कि आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो आपका 5-6 महीना उसी में चला जाएगा। और जब बेसिक क्लियर अच्छे से हो जाए तब कहीं जाके आप आइल्स की तैयारी कीजिएगा, तब कहीं जाके आपको अच्छे बैंड स्कोर मिल सकेंगे। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा और फिर आप आइल्स की प्रिपरेशन करोगे तो मैंने देखा है कि जो आइल्स के ट्यूटर्स जो भी रहते हैं, इंक्लूडिंग मैं तो हालांकि टाइप 3 स्टूडेंट्स को इतना हम लोग हमारा ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फंडामेंटल यही कि हम लोग इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, क्योंकि टाइप 3 स्टूडेंट्स का जहाँ बात आता है तो आइल्स की ट्रेनिंग और स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दे आर अ लिटिल डिफरेंट। कुछ चीज़ें सिमिलर है बट दे आर वास्ट, दे आर डिफरेंट। तो हम लोग यही बताएंगे अगर आप टाइप 3 स्टूडेंट तो सबसे पहले आप 5-6 महीने की ट्रेनिंग लीजिए और फिर आप आइल्स कीजिए, वरना आप बार बार आइल्स की एग्जामिनेशन के धक्के खाते रहोगे लेकिन आपके बैंड स्कोर नहीं आएंगे। आपने काफ़ी बार सुना होगा या शायद आप भी उनमें से एक हो जिन्होंने मे बी 5-6-7-8 अटैम्प्ट दे दिया फिर भी नहीं आया। तो इसका मतलब यही है कि बेसिक्स अपने क्लियर नहीं हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक अच्छे बैंड स्कोर नहीं आ सकते। तो ये एक रफ कैलकुलेशन है कि कितना टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा समझने में कि आप फिलहाल कौन से लेवल पे हो और आपको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
हाँ, एक अच्छा ट्यूटर आपको अच्छे से गाइड डेफिनेटली कर पाएगा, सेल्फ ट्रेनिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऑनलाइन टिप्स है, सब चीज़ है, बट ठीक है, ट्यूटर का एक ओहदा है जो ट्यूटर ही आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा डिपेंडिंग, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अपने अपने हिसाब की अलग अलग मिस्टेक कर रहा है। तो इट्स बेस्ट that you get enrolled with a qualified tutor. We have our online training programs which can help individuals who are trying to score 8777. So please make sure you like and comment this video. Let us know what you think. आप हमें definitely बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको और आपके और कौन से क्वेश्चंस है। Thank you so much for watching this video and I wish you all the best for IELTS 8777. Thank you. If you're keen on cracking IELTS with exceptional scores, please make sure you subscribe to our channel and hit the bell icon for more updates. Also join our social media where we are posting some really useful content for our followers. Thank you. Bye-bye.